खजाने की खोज में निकला यह आदमी महल के दरवाजे पर लगे लोहे के ताले को खोलता है। फिर यह दरवाजे को धक्का देकर अंदर चले जाता है। अंदर जाते ही यह एक सुरंग खोदना शुरू कर देता है और आखिर इसे छुपे हुए खजाने तक जाने का रास्ता मिल जाता है। जब यह घर लौटता है तो इसकी हालत देखकर इसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद यह गांव के मुखिए के पास जाता है और अपने पुराने कर्ज को चुकाने के लिए यह मुखिए को एक सोने का सिक्का देता है। हर दिन यह महल से सोने के सिक्के लाता और उन्हें मुखिए से पैसों के बदले बदलवा लेता। कुछ समय बाद मुखिए के पास भी पैसे खत्म हो जाते हैं। मुखिए को समझ नहीं आता कि आखिर आदमी इतने सोने के सिक्के ला कहां से रहा है, इसलिए यह चुपके से आदमी का महल तक पीछा करता है ताकि यह आदमी का रहस्य जान पाए। पर इसे यह नहीं पता था कि आदमी इसे पहले ही देख चुका था। फिर आदमी एक गहरे कुएं के पास जाता है और ऐसे पेश आता है जैसे इसे पता ही ना हो कि मुखिया इसे चुपके से देख रहा है। आदमी जानबूझकर मुखिए को कुएं के अंदर जाने का रास्ता दिखाता है। रात को जब आदमी कुएं से बाहर आता है तो यह जानबूझकर मुखिए को सोने के सिक्के दिखाता है। जब आदमी यहाँ से चले जाता है तभी मुखिया कुएं के अंदर चला जाता है। कुएं के अंदर इसे एक लोहे का कटोरा दिखाई देता है जो आदमी ने यहाँ रखा था। जब मुखिया इसे खोलता है तो यह इसके अंदर एक आटे की गुड़िया देखता है। जैसे ही मुखिया आटे की गुड़िया को बाहर निकालता है तभी एक डरावना राक्षस प्रकट होता है और इसे घसीटकर अपने साथ ले जाता है। अगले दिन आदमी फिर वापस कुएं के अंदर आता है और एक नई आटे की गुड़िया निकालकर राक्षस के आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही राक्षस इसके सामने आता है आदमी आटे की गुड़िया को अपने से दूर फेंक देता है। जैसे ही राक्षस आटे की गुड़िया को खाने के लिए दौड़ता है तभी आदमी मौके का फायदा उठाकर राक्षस की पीठ पर बंधी थैली को फाड़ देता है और तभी थैली से ढेर सारे सोने के सिक्के नीचे गिरने लगते हैं। ये कुछ सिक्के उठाकर कुएं से बाहर आ जाता है और ऐसे ही लगातार करते हुए यह गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है।